नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा व पूजा विधि बताऊंगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन, यानी जिस वार की दीपावली हो उसके एक सप्ताह पहले, उसी वार को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। पुत्र की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए माताएं अहोई माता की पूजा करके यह व्रत रखती हैं। पहले दीवार पर होई काटते हैं, फिर दो दोगड़ मौली बांधकर रोली से सतिया करके जल भरकर होई के सामने रखते हैं। दोनों दोगड़ पर 5-5 बताशे या पूड़े व 5-5 सिंघाड़े रखते हैं। होई के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला पहनाते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। मौली बांधकर सतिया करके अपने माथे पर भी टिक्की लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के साथ दाने लेकर कहानी सुनते हैं। गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक जी की कथा भी सुनते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं। 14 पूड़े या रसगुल्ले या गुलाब जामुन फल रुपया रखकर बायना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी का भी कर सकते हैं। जिस वर्ष घर में लड़का होए या लड़के का ब्याह हो तो उस वर्ष 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ व 4 पैर बनाते हैं। दोगड़ 2 ही बनती है। माला में 2 मनके नए डलवा लेते हैं। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास की साड़ी ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपए पल्ले में बांधकर बायना मिचते हैं। इस वर्ष 2 बायने निकलते हैं, एक प्रतिवर्ष वाला और एक उद्यापन वाला। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत ही मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भैली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा,
अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भैली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते की, सुनते की, हुंकार भरते की। अब विनायक जी की कथा सुनते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं खीर बना दूं। अब एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करोगे, कटोरी ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई, खीर बना ली? बुढ़िया बोली, हाँ, आकर खा लो। विनायक जी बोले, मैंने तो खा लिया, जब तू खाने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था।
उसके बाद बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने उसका घर खूब धन दौलत से भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। तो आप सभी पर अहोई माता व विनायक जी की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।